ईरान और इजराइल के बीच जंग और तेज होती जा रही है। 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान और इजराइल दोनों ही ओर से हमले जारी हैं। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइल दागी, जिसके बाद उत्तरी इजराइल में खतरे के सायरन बजने लगे। तो इजराइल के शहरों में हमले का सायरन बज रहा है लगातार। अब वहां के लोग इसी तरह के सायरन रोजाना सुबह शाम दोपहर सुन रहे हैं। यरूशलेम में भी तेज धमाके की आवाजें सुनी गई और यही वजह है कि वहां जो भारतीय रह रहे थे अब उनके भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ईरान ने फिर से इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं और ये हमले लगातार दोनों देशों के बीच बीते कुछ दिन से और ज्यादा तेज हो गए हैं। ईरान के भी 6 सैन्य ठिकानों को इजराइल ने निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर ये मिसाइलें दागी हैं आसमान में। इन मिसाइलों को और उसके बाद इनके धमाकों के असर को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो ये महायुद्ध का अपडेट लगातार, जिसमें ये अब नहीं कहा जा सकता कि ये युद्ध कहां जाकर थमेगा। तो ईरान के 6 एयरबेस पर इजराइल का हमला हुआ है। हालांकि ईरान की सैन्य शक्ति का अंदाजा लगाना किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन जैसा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 6 सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाने से भी ईरान के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। प्रणय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, ये कोई नहीं जानता कि ये युद्ध कहां जाकर थमेगा, मगर अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जिस तरीके से अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ है, इजराइल का उन्होंने सपोर्ट किया है, वहीं इसमें चीन, रूस, पाकिस्तान सभी देश कूदते हुए नजर आ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी वजह है, लेकिन भारत के लिहाज से किस तरीके से हम इस युद्ध को देखें? दोनों पहलुओं का जवाब देता हूं मैं नेहा। सबसे पहले तो अभी ताज़ा हालात की चर्चा करें, क्योंकि इस समय जब आप और हम बात कर रहे हैं उस दौरान इजराइल के अंदर कई जगहों के ऊपर सायरन बज रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से एक नया साल्वो ऑफ मिसाइल जो है वो फायर किया गया है। बहुत सारी मिसाइलें जो हैं वो उत्तरी इजराइल के कई इलाकों के अंदर गिरी हैं। खासतौर पर नतानिया समेत जो कई इलाके हैं वहां से इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। आज सुबह जो है वो रिपोर्ट्स आई थी, जिसका जिक्र आप भी कर रही थी, कि इजराइल की तरफ से ईरान के जो खास तौर पर जो मध्य ईरान है, उत्तरी ईरान है और खास तौर पर पश्चिमी ईरान के इलाके के अंदर जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको टारगेट किया गया है, जिसमें यज़्द जो जगह है वहां से ये रिपोर्ट भी नेहा सामने आई थी कि करीब 10 IRGC के जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं। यानी इन दोनों स्थितियों को यदि आप देखें तो बीते 24 घंटों के अंदर जहां एक तरफ अमेरिका का एयर स्ट्राइक तो नजर आया ही है, उसके जो फॉलोआउट्स हैं वो सामने हैं ही सही, लेकिन उसके साथ साथ इजराइल अभी यहां पर अपनी एयर स्ट्राइक को करना तो कम करता हुआ नजर आ रहा है, न ही अपनी मिसाइल स्ट्राइक को इस समय ईरान रोकता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जो चर्चा चल रही है वो गल्फ ऑफ जो हॉर्मुज स्ट्रेट और साथ ही जो है यमन की तरफ से जो है लाल सागर अदन की खाड़ी के अंदर वहां पर ब्लॉकेड लगाने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। ये तमाम परिदृश्य ये बताता है कि किस तरीके से ये लड़ाई न तो रुकती थमती नजर आ रही है, बल्कि इसके अंदर जो है वो इसके बढ़ने के आसार और ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब अगर भारत के नजरिए से बात की जाए, क्योंकि आप ये मैप भी दिखा रही हैं, इस मैप के अंदर जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो साफ तौर पर नजर आता है। ये वो जगह है जहां से जो तेल की आवाजाही है, दुनिया का करीब 20% तेल इसी इलाके से आता जाता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो LNG होती है वो इस इलाके से आती जाती है। भारत की ऊर्जा सप्लाई के हिसाब से अगर बात की जाए, ये बात सही है कि हम पूरी तरह से तेल के लिए इस इलाके पर निर्भर नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की जो रोजमर्रा जरूरत है, भारत यदि करीब 50 लाख बैरल तेल का इस्तेमाल रोज करता है, तो उसमें से करीब 15 लाख बैरल तेल जो है वो इस इलाके से आता है। 15 से 20 लाख बैरल का जो तेल की खपत है वो इस इलाके से आने वाले तेल से होती है, इसलिए भारत के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। साथ ही इंटरनेशनल शिपिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो इस इलाके के अंदर भारत समेत दुनिया के कई देशों के टैंकर आते जाते हैं। इसलिए भी ये संकट हो सकता है कि अगर ईरान इस इलाके के अंदर अगर हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर किसी तरीके का ब्लॉकेड लगाता है। इसके पहले नेहा ईरान ने बातें कई बार कही, लेकिन हमारे साथ ईरान के उस फैसले की करेंगे जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ईरान की संसद ने अपने 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण
हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दे दी है। अगर ईरान ये कदम उठाता है तो युद्ध का संकट और गहरा सकता है। तीन परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के अटैक ने ईरान का गुस्सा भड़का दिया है। इजराइल के शहर शहर में ईरान मिसाइलें दाग रहा है, दुश्मन की तबाही तक जंग लड़ने का ऐलान कर रहा है। लेकिन अमेरिका इजराइल को बदले की धमकी और जवाबी सैन्य तैयारी के बीच अब ईरान ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है जो पूरी दुनिया के सामने संकट पैदा कर सकता है। क्योंकि अपने तीन परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने रणनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का फैसला किया है। खबर है कि ईरान की संसद से इसकी मंजूरी भी दे दी गई है और इस फैसले से दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। ईरान के इस फैसले से दुनिया भर की बढ़ी चिंता के बारे में आपको बताएं, लेकिन पहले ये समझिए कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कहां और आखिर इसकी इतनी अहमियत क्यों है। हॉर्मुज स्ट्रेट एक संकरा लेकिन बेहद अहम जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये उत्तरी तट पर ईरान और दक्षिण में मुसंदम प्रायद्वीप जो कि ओमान और संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है के बीच स्थित है। ये जलमार्ग लगभग 167 किलोमीटर लंबा है जो अपने सबसे संकरे बिंदु पर लगभग 33 किलोमीटर तक सिमट जाता है, जिसमें आने जाने वाले समुद्री यातायात के लिए 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन तय है। ईरान अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करता है तो इससे वैश्विक व्यापार बाधित होगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा होने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा के लिए ये कॉरिडोर बेहद अहम है। यहाँ से हर दिन करीब 17 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई होती है जो दुनिया की कुल खपत का 20 से 30% है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कतर, ईरान और कुवैत से तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। तेल के अलावा दुनिया की लगभग 1/3 लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी भी इसी गलियारे से होकर गुजरती है। यानी दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई के लिए ये गलियारा बेहद अहम है और अब ईरान ने इसे रोकने के अपने प्लान पर काम शुरू कर दिया है। अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा गया। अगर ईरान की ओर से ऐसा कोई कदम उठाया गया तो तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर दुनिया भर पर होगा। यही वजह है कि ईरान की ओर से इस तरह के संकेत मिलते ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से अपील की है कि वो ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने से रोके। उधर युद्ध के बीच जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि ईरान जल्द पीछे हटने वाला नहीं। ऐसे में अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की कोशिश करता है तो न केवल टकराव बड़ा होगा बल्कि दुनिया भर के देशों पर इसका असर होगा। आज तक ब्यूरो। अब आपको बता दें कि ईरान के इस कदम का भारत पर क्या असर पड़ सकता है और भारत सरकार की ओर से हालात को देखते हुए क्या तैयारियां। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद मध्य पूर्व में हालात और बिगड़ गए हैं। ईरान के हमले रुक नहीं रहे और नेता बड़े जवाबी हमले की धमकी दे रहे हैं। इस बीच ईरान ने अब हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का फैसला लिया है, जो कच्चे तेल की सप्लाई के सबसे अहम मार्गों में से है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत पर इसका क्या असर होगा। क्या भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा आएगी और ऐसे हालात को लेकर भारत की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं? दरअसल भारत रूस और कुछ अरब देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति करता है। जानकारों का मानना है कि हॉर्मुज जलमार्ग के बंद होने से भारतीय आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे तेल की कीमतों में इजाफा होने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि पिछले 2 हफ्ते से पश्चिम एशिया में विकसित हो रहे भू राजनीतिक हालात पर भारत की नजर है।
सरकार की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल तेल विपणन कंपनियों के पास कई हफ्तों की आपूर्ति है। इन कंपनियों को कई मार्गों से कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। सरकार की ओर से कहा गया है कि नागरिकों को ईंधन की आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। Out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. इस बीच एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई ईरान हॉर्मुज जलमार्ग को बंद कर सकता है, या ये सिर्फ अमेरिका के हमले के बाद दुनिया भर पर दबाव बनने की रणनीति का हिस्सा है। आज तक ब्यूरो। सिद्धार्थ जराबी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, अगर ईरान ऐसा कदम उठाता है तो भारत में इस लिहाज से क्या असर देखते हैं आप? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ईरान से सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन अपारदर्शी तौर पर जुड़ी हुई हैं, और अगर तेल की कीमतों के लिहाज से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन भारत के नजरिए से इसको कैसे देखें? देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। अगर सप्लाईज कम होती है, हालांकि हरदीप पुरी जी का जो हमने बयान सुना है उससे ये बड़ा साफ और स्पष्ट है कि भारत सरकार इसको लेके पहले से ही सजग है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ईरान और इजराइल का शुरू हुआ था तब से ही ऐसे संकेत आ रहे थे कि क्या ईरान हॉर्मुज के रूट से बदला लेना चाहेगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि हमारे पास तेल की जो अवेलेबिलिटी है उसके लिए और प्रकार के प्रबंध कर लिए गए हैं सप्लाईज को लेके। दूसरी बात हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये तीसरा साल चल रहा है लगभग जबकि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या होता है उससे डायरेक्ट प्रभाव सरकार ने पिछले कई साइकिल्स से कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं होने दिया है। अब रही बात की अंतरराष्ट्रीय बाजार और तेल क्रूड ऑयल का मार्केट और प्राइसेस किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं जो ये थ्रेट ईरान ने दी है। सबसे पहली बात की थोड़ा उछाल हुआ था 3% लगभग, परंतु पिछले आधे घंटे 1 घंटे में हमने देखा है कि वो जो प्राइसेस बढ़े थे उसमें थोड़ी सी वापस एक डिक्लाइन आई है। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि शायद ईरान अभी केवल धमकी दे रहा है और कहीं ना कहीं ये संकेत बाजार ले रहा है कि इस थ्रेट को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और फाइनल एक बात, अगर मान लीजिए हॉर्मुज का स्ट्रेट ईरान बंद करता है और बंद कर पाता है, ऐसा भी ये नहीं मानना चाहिए कि एकदम से वो बंद कर देगा, या तो वो शिप्स पे ऐसी एक्शन लेगा कि वो जा नहीं पाएंगे। तो इसका बड़ा प्रभाव भारत से ज्यादा चीन पे पड़ेगा, क्योंकि चीन का 50% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने का असर सीधे तौर पर चीन पर ज़्यादा देखा जाएगा। अब आपको ये दिखा देते हैं कि इन देशों से कच्चा तेल 2025 में भारत ने लिया है, जिसमें रूस की सबसे ज़्यादा अधिकता यहाँ पर है 38 से 44% की, वहीं इराक दूसरे नंबर पर है। वहीं वैश्विक ऊर्जा के लिहाज से ये हॉर्मुज स्ट्रेट काफ़ी अहम कॉरिडोर माना जाता है। अगर ये बंद कर दिया जाता है ईरान की तरफ से या फिर ऐसा संभव नहीं होता है तो इसका वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल के दामों पर असर देखा जाएगा। कुल खपत दुनिया की 20 से 30% है और सऊदी, इराक, यूएई, कतर, कुवैत के तेल निर्यात के लिए ये हॉर्मुज स्ट्रेट काफ़ी अहम है। वैश्विक ऊर्जा के लिए अहम कॉरिडोर है और ईरान की पूरी मंशा है कि इस कॉरिडोर को जल्द से जल्द बंद किया जाए। हॉर्मुज कहाँ पर है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये किस तरीके से अरब सागर में स्थित है, जिसके एक तरफ आप यूएई, ओमान जैसी कंट्रीज देख सकते हैं।
तो ये ईरान के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है।